वेलकम टू अब्रिंग्स क्लासेस। आज का टॉपिक है हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो आज हम बात करते हैं केवल प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में। ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेट अस कंसीडर y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, एक फंक्शन है आपका y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, और इसमें आपका ओपन इंटरवल है आपका ए कामा बी। ठीक है, चलिए हम ग्राफ ड्रा करते हैं। ये हमारा x और ये हमारा y। ठीक है, एक आपका कोई ओपन इंटरवल जो है, या हम डोमेन कह सकते हैं, वो क्या है आपका, ये है आपका a और ये है आपका v। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगी आपको। मैक्सिमम वैल्यू जो मिलेगी ये है आपका कोई पॉइंट c। ठीक है, और अगर हम इसे y से मिलाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, FC। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा इससे हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, और जो वैल्यू होगी इसे हम बोलेंगे, जो FC होगा आपका, इसे हम कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो वैल्यू होगी आपकी, ये इस पर्टिकुलर डोमेन में क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, अब चाहे आप इस साइड की बात करें या इधर की, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, हमेशा सी से क्या होगी, लेस होगी। या हम कह सकते हैं कि जो एफ सी है वो ग्रेटर देन क्या होगा, एफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए कामा बी। यानी कि जो एफ सी की वैल्यू होगी वो ऑलवेज ग्रेटर देन किससे होगी, एफ एक्स से। और जहाँ एक्स क्या है, एक्स बिलोंग्स टू ए कामा बी, यानी कि यहाँ पे कहीं पर भी एक्स हो सकता है। ठीक है, इधर और इधर, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, एफ सी से लेस देन होगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मिनिमा की। एक और फंक्शन लेते हैं हम, ये है आपका y और ये है x। ठीक है, अब ग्राफ है हमारा इस तरह से। ये हमारा पर्टिकुलर जो डोमेन है वो क्या है, a, ये क्या है आपका v, और ये है आपका c। y यहाँ पे क्या मिलेगा, fc। ठीक है, तो जो ए वैल्यू होगी ये हमेशा क्या होगी, इस पर्टिकुलर डोमेन में सबसे मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, और ये क्या होगी आपकी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अगेन सी क्या है, सी बिलोंग्स टू ए कामा बी। तो यहाँ पे जो एफ सी होगा आपका वो क्या होगा, लेस देन एफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए कामा बी। ठीक है, यानी कि इसमें जो एफ सी होगा ये हमारा क्या होगा, छोटा होगा एफ एक्स से, लेस देन एफ एक्स फॉर एवरी
एक्स, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू ए कामा बी, यानी कि ये जो भी वैल्यू होंगी इनसे हमेशा ये क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर उसमें कितने मैक्सिमा और मिनिमा हो सकते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन कैन हैव मोर देन वन मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी कि ये फंक्शन क्या है, मोर देन वन मैक्सिमा एंड मिनिमा, एक या एक से ज़्यादा मैक्सिमा और मिनिमा हो सकते हैं। ठीक है, चलिए एक फंक्शन ले लेते हैं हम, ए बाई इक्वल टू, या हम ले सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो इस तरह से होगा। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें, एक आपको ए मैक्सिमम मिल रहा है, एक आपको ए मैक्सिमम मिल रहा है। ठीक है, ऐसी एक आपकी ए मिनिमा है और एक आपकी ए मिनिमा है। ठीक है, इस तरह से चलता रहेगा। तो किसी भी फंक्शन में एक या एक से अधिक मैक्सिमा और मिनिमा हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा, ठीक है, कोई फंक्शन है आपका ये क्या है आपका x, ये है आपका y। ठीक है, ये आपका फंक्शन है। ठीक है, ये y है और ये क्या है, x है। ठीक है, और ये ले लिया हमने y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो देखो अगर हम पर्टिकुलर सपोज दैट इसकी बात करते हैं, ठीक है, एक इसमें हमने ये छोटा सा इंटरवल ले लिया, ये पॉइंट है हमारा C1, यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका C1 माइनस एच होगा और ये होगा आपका C1 प्लस एच। ठीक है, ये C1 माइनस एच होगा और ये C1 प्लस एच होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका क्या है, इसे हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमम। ठीक है, ये क्या है, लोकल मैक्सिमा, एक पर्टिकुलर डोमेन है। ठीक है, इससे कोई क्वांटिटी है h, इससे छोटा और इधर बड़ा। ठीक है, तो इस अगर रीजन में देखते हैं तो ये क्या होगा आपका, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा। सेम एक पॉइंट है आपका ये C2। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका लोकल मिनिमा हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका कोई C3, ये हो गया आपका C4। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप, किसी पर्टिकुलर डोमेन में अगर हम देखते हैं कि मैक्सिमा या मिनिमा, तो उसे हम क्या कहेंगे, ये लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा। जैसे सपोज दैट हम बात करें किसी भी पीक के बारे में, तो सबसे ज़्यादा हाइट किसकी, एवरेस्ट की। ठीक है, तो वो क्या है, हमारी एब्सोल्यूट है, यानी कि पूरी पृथ्वी पे जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है, एवरेस्ट है। लेकिन अगर हम उत्तराखंड की बात करें, ठीक है, तो उसमें कौन सी होगी, अलकनंदा है, तो ये क्या होगी, ये लोकल मैक्सिमा हो गई।
ठीक है। जैसे लोकल गुंडे सुने होंगे आपने, ग्लोबली गुंडे सुने होंगे, ठीक है। तो ऐसी आपकी लोकल मैक्सिमा होती है और लोकल मिनिमा होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो टर्म होता है, और इस पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स, ठीक है। तो अगर हम इस पूरे ग्राफ की बात करें, ठीक है, तो ये क्या होगी आपकी, ये होगी आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ठीक है। और ये क्या होगी आपकी एब्सोल्यूट मिनिमा, ठीक है। जैसे अगर हम किसी पर्टिकुलर रीजन की बात करते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पे सबसे ऊंची जगह कौन सी है, तो वो क्या होगी, लोकल जगह है ना। लेकिन अगर हम कहें कि पूरी पृथ्वी पे सबसे ऊंची, तब आप किसका नाम लेंगे, एवरेस्ट का। सेम इसमें अगर पूरे ग्राफ की बात करते हैं तो जो सबसे ऊंचा होगा, ठीक है, जहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही होगी, वो उसे हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और जहाँ पे सबसे कम मिल रही होगी उसे हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट मिनिमा, ठीक है। और अगर हम पर्टिकुलर किसी डोमेन की बात करें तो वो क्या होगी आपकी लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके वर्किंग रूल की। वर्किंग रूल फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। यानी कि हम मैक्सिमा और मिनिमा किस तरह से निकालेंगे, ठीक है। चलिए, तो स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे आप, कोई फंक्शन दिया होगा आपको, डिफाइन होगा आपको, सपोज दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इस टाइप से कोई डिफाइन होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है आपको, फाइंड आउट एफ डैश एक्स, ठीक है। इसका क्या करना है आपको, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। स्टेप सेकेंड में क्या करना है आपको, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एंड फाइंड एक्सट्रीम पॉइंट्स, ठीक है। या हम कहते हैं रूट्स निकालने हैं इसके, ठीक है। स्टेप थर्ड में क्या करेंगे आप, फाइंड आउट सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है। इसका क्या निकालना है, सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। फिर स्टेप फोर्थ में पुट एक्सट्रीम पॉइंट्स इन सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, यानी कि एफ डबल डैश एक्स में, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन है कि इफ़ एफ डबल डैश, अब आपके जो पॉइंट्स है सपोज डैट C1 और C2 आए हैं, ठीक है। तो एफ C1 की वैल्यू अगर आपको नेगेटिव मिलती है, ठीक है, देन जो C1 होगा वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यदि एफ C2 की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, देन तो C2 क्या होगा आपका, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। स्टेप 5 में क्या करना है आपको, अब आपको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है।
तब आपको क्या करना है, पुट C1 एंड C2 इन fx, ठीक है। तो जो FC1 होगा वो क्या देगा आपको, मैक्सिमम वैल्यू देगा, और जो FC2 होगा वो आपको मिनिमम वैल्यू देगा, ठीक है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y वेयर y इक्वल टू गिवन है x माइनस 1 ब्रेकेट क्लोज x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। गिवन डेट y इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। ये x माइनस 1 इसे ओपन करो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, फिर मल्टीप्लाई करो आप तो हो जाएगा एक्स क्यू प्लस 4x माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 और प्लस 4x, तो ये आ गया आपका एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, y की, ठीक है। या हम इसे क्या कह सकते हैं, fx भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट में क्या था, फाइंड आउट f डैश x, तो f डैश x क्या होगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 8, ठीक है। स्टेप सेकंड में क्या होगा, स्टेप सेकंड होगी आपकी इक्वेटिंग f डैश x टू 0 v गेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो 8 3 जा 24, 24 के ऐसे फैक्टर कितना आना चाहिए आपको 10x, ठीक है। तो 3x स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 6x माइनस 4x और प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से 3x कॉमन तो x माइनस 2, यहाँ से माइनस 4 कॉमन तो x माइनस 2, यहाँ से x माइनस 2 कॉमन हो गया तो ये 3x माइनस 4 0। तो यहाँ से जो आपकी एक्सट्रीम वैल्यू आ गई वो आ गई 2 और 4/3, ठीक है। चलिए स्टेप थर्ड में क्या करना है आपको, फाइंड आउट f डबल डैश x, ठीक है। तो क्या होगा आपका 6x माइनस 10, ठीक है। स्टेप फोर्थ में
इसमें आपको वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2 रखते हैं। 2 रखो तो कितना आ जाएगा, 6 × 2 - 10, यानी कि 12 - 10 इक्वल टू क्या होगी, वैल्यू होगी आपकी पॉजिटिव, ठीक है। 2 आ गई, ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। 4/3 रखो तो 6 × 4/3 - 10 2, यानी कि 8 - 10 -2, यानी कि ये वैल्यू क्या है आपकी, नेगेटिव है, ठीक है। जब ये वैल्यू आपकी क्या है, नेगेटिव है, और ये वैल्यू क्या है आपकी, पॉजिटिव है, ठीक है, देन f(x) इज मिनिमम when x = 2 and f(x) is maximum when x = 4/3। ठीक है, चलिए अभी कह रहा है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू भी पूछी है, ठीक है। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू हम निकाल लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जहाँ पे f(x) क्या है आपका, नेगेटिव है, यानी कि x = 4/3। किस में रखना है, f(x) में। तो 4/3 का क्यूब -5 4/3 का स्क्वायर प्लस 8 4/3 -4। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, यानी कि 64/27 माइनस 4 चौक 16, 16 पंजे 80, यानी कि 80/9 प्लस 32/3 और -4। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4/27। ठीक है, चलिए मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी, जहाँ पर पॉजिटिव, यानी कि x = 2 पे। तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब -5 2 का स्क्वायर प्लस 8 × 2 -4। तो 8 4 पंजे 20 प्लस 16 -4 20 4 24 16 8 24, यानी कि कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 0। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले f(x) निकालना है, ठीक है, उसे 0 के बराबर रखना है, रूट्स आ जाएंगे। f(x) निकालना है, उसमें जो पॉइंट्स आए यानी कि जो एक्सट्रीम वैल्यू आई है हमारे रूट्स हैं उन्हें पुट कर देना है। अगर वहाँ पे पॉजिटिव मिलता है तो उस पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी, और अगर वहाँ पे नेगेटिव मिलता है इसका मतलब वहाँ पे वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और जब मिनिमम वैल्यू निकालते हैं या मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं तो हम इस जो पॉइंट्स हैं वो कहाँ पे रखते हैं, f(x) में। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू।